कल जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हुई ही थी कि आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर देश में एक और विवाद खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में करीब 61% वोटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ये सपना सजा के बैठा है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता परिवर्तन होने ही जा रहा है और सत्ता परिवर्तन के जरिए वो यानी कि पाकिस्तान कश्मीर में अपने मंसूबे पूरे कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मामले में पाकिस्तान की सरकार और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों सेम पेज पर हैं, यानी दोनों एक मत है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में होने वाले चुनावों में कांग्रेस और एनसी के नेतृत्व वाले मोदी विरोधी गठबंधन को सफलता मिलने की काफी संभावना है और ये भी मुमकिन है कि जैसे ही ये गठबंधन सत्ता में आए उसके बाद अनुच्छेद 370 वापस लाया जाएगा। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान से ऐसा बयान आया है तो जाहिर सी बात है तो बीजेपी हमला करेगी ही। उसको मौका जो मिला है। जम्मू के कटरा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एनसी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पाकिस्तान के बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस एनसी गठबंधन से सहमत ही नहीं है, उस पर अपनी उम्मीद टिका कर बैठा है। यानी गठबंधन हुआ है इंडिया में और बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। अब जरूरी यह है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कल राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें आज कम होने की बजाय बढ़ ही गई। पहले अमेरिका में सिख वाले बयान पर खालिस्तानी आतंकी गुरपटवंत सिंह पन्नू का समर्थन और अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर कांग्रेस एनसी गठबंधन को पाकिस्तान का सपोर्ट। इन मुद्दों ने बीजेपी को कांग्रेस एनसी गठबंधन पर हमले का पूरा मौका दे दिया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस और एनसी अलायंस में 370 बहाली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम कांग्रेस और एनसी के साथ खड़े हैं। किस तरह से आप देखते हैं? भैया, पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, एससी, ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान का एजेंडा है
जो पन्नू का एजेंडा है देश तोड़ने का, वही राहुल गांधी का एजेंडा है। जो कांग्रेस का और चीन का एक ही एजेंडा है, जो चीन चाहता है वही कांग्रेस करती है। देश को तोड़ने का एजेंडा। राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं और देश के दुश्मन भी खुलेआम ये कहते हैं कि हम और राहुल गांधी एक हैं। हमारा और कांग्रेस का और राहुल गांधी का एक एजेंडा है। ये देश के दुश्मन आज पाकिस्तान कह रहा है कि गांधी परिवार का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग चलाते हैं ना दोनों। मेरा बयान बड़ा स्पष्ट था। मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त कर्रा साहब और मैं दोनों बैठे थे। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। नहीं समझ में आ रहा है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन एक ये जुगलबंदी चल रही है पाकिस्तान और भाजपा की। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। There is a dubious nexus between militancy, terrorism, separatists and the so-called mainstream parties of the Kashmir Valley and also the Congress Party which practice separatism in the garb of so-called mainstream democracy. आप स्मरण कीजिए, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बिगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जाकर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि पन्नू के बाद पाकिस्तान का कांग्रेस को समर्थन ये महज एक संयोग है या राजनीतिक प्रयोग है। पाकिस्तान से आए बयान की टाइमिंग पर भी सवाल है। पाकिस्तान के जरिए क्या कश्मीर में पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है और क्या भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से कांग्रेस की छवि खराब होगी? हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, अहमद अयाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और एक और कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार हमारे साथ है। अनिल यादव जी, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनता है। पाकिस्तान कह रहा है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का सेम एजेंडा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ये टेक्निक्स जो हैं बड़ी पुरानी हो गई हैं। इस देश में पिछले 10 साल से जो दुख के काले बादल थे वो अब छटने लगे हैं, और चाहे इसमें कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है तो मैं आपको साबित कर देता हूँ, आप शायद इनको जानते होंगे। आप ये तस्वीर देखिए ज़रा, इससे आपके दर्शकों को अंदाज़ा होगा। ये नवाज शरीफ हैं, इनके भाई जो हैं वो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। ये भी पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनसे हमारे मोदी जी की घनिष्ठ मित्रता है। आप ये देखिए गले मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए शादी में है यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ भी बिन बुलाए खुशी के उसमें मौके में नहीं जाते। शादी ब्याह छोड़िए, कोई छोटी मोटी खुशी में भी बिन बुलाए नहीं जाते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दोस्ती है वो इतनी गहरी है कि बिना बुलाए उनके यहाँ पर दावत खाने चले गए। जो कह रहे थे ना कि बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले बल्ले तो नहीं पता, लेकिन रसगुल्ले मोदी जी को जरूर पता है पाकिस्तान के, क्योंकि खा के आए हैं वहां से। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने पे ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, तरीके से हार रहे हैं। सुन तो लीजिए। नहीं तो आप भाईचारे की जो और रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, साबित कर रहा हूं। कश्मीर अजी सुन तो मुझे, अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप मुझे 20 सेकंड पे टोक दीजिए। कश्मीर में इतनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि 28 सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए। तो ये बात तो दोस्त ने देखी, उनके दोस्त ने देखा, पाकिस्तान वाले दोस्त ने देखा कि भाई मोदी जी की इतनी बुरी हालत है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिलवा दिया। भाई सरकार तो उनकी है, जिससे चाहेंगे वो कहलवाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 10 सालों में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया है जहां पर पाकिस्तान को नहीं लाया गया है। पहले क्या होता था, बीजेपी के नेता भाषण में लाते थे। अब पिछली बार से जब जनता को समझ आ गया खेल, तो अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान वाले यहां पर आके स्टेटमेंट देते हैं। लोकसभा में भी आपको याद होगा, एक फवाद चौधरी, हम लोग तो सही से नाम भी नहीं जानते कौन है कौन नहीं, लेकिन उनका भी कुछ इंटरफेरेंस रहा, कोशिश करी उन्होंने। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जनता आपको देख रही है। कश्मीर के मुद्दे पर आप फेल हुए हैं। आप बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। आप बात करिए कि कैसे आपके 100 दिन में 26 आतंकी हमले हो गए भाई, 21 लोग मारे गए हैं। आपसे श्रद्धालु फोटो वर्सेस फोटो हो रही है यहाँ पे, फोटो वर्सेस फोटो पर बहुत आपकी सरकार बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनिल यादव, शहजाद पूनावाला।
कांग्रेस तो कह रही है पाकिस्तान को तू कौन मैं ख्वामखा, असली भाईचारा, असली रसगुल्ले तो पाकिस्तान और आपकी सरकार के बीच में एक्सचेंज किए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला। चलिए पद्मजा जी, मैंने तो पूरी बात सुनी, तो मुझे उम्मीद है अनिल यादव पुरानी आदत छोड़कर मेरी भी बात सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत तस्वीर से हुई है। तो चलिए, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री थे और डिप्लोमेटिक टाइज के चलते मुलाकात तो होती है, पर ये तो कन्विक्टेड आतंकी को किसने बुलाया था दावत खिलाने बिरयानी की प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास में? जरा फोकस कीजिए कैमरामैन, यह है यासीन मलिक, इसको बुलाया था, ललित अंबरदार को कभी नहीं बुलाया मनमोहन सिंह ने। चलिए छोड़ देते हैं, आज भी कैंडिडेट उनका अफजल गुरु है, हमारा कैंडिडेट शगुन परियार है। तो यही सोच के अंतर है। आपने कहा सहयोग है या प्रयोग है, ना पद्मजा, ना सहयोग है ना प्रयोग है, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है। और कांग्रेस और एनसी का पाकिस्तान को पसंद आए गाना, क्योंकि बहुत पुराना है याराना। अरे भाई, मणिशंकर अय्यर गए थे ना समर्थन मांगने मोदी जी को हटाने के लिए। माशुका हमारी है समर्थन करने और समर्थन लेने आप चले जाते हो। 370 पर स्टैंड किसका छपा था यूनाइटेड नेशंस के डॉसियर में? कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का छपा था। फवाद चौधरी का जो स्टैंड आया था उस पर क्या ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन कभी कांग्रेस पार्टी का आया? नहीं आया। कल रात से ख्वाजा आसिफ का बयान है, ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन कांग्रेस पार्टी का आया? नहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर किसने समर्थन दिया? कौन है बीके हरिप्रसाद जिसने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है? अब अनिल यादव बताते हैं कि वो पाकिस्तान हमारा दोस्त है और बीके हरिप्रसाद बताते नहीं, पाकिस्तान तो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है। बताइए कि हाफिज सईद ने किसको अपनी फेवरेट पार्टी बताया था? कांग्रेस पार्टी को बताया था। सुरजेवाला ने फिर बोला था कि हाफिज सईद जी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने आम किसको भेजे? भाजपा के किसी सांसद को नहीं भेजे, 7 सांसद को भेजे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। अच्छा, 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, जबकि एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि इन पर हमला करना चाहिए। और उरी और पुलवामा के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं पद्मजा जी, बहुत स्पेसिफिकली, एसएफजे का समर्थन पत्र आया पन्नू को, पप्पू मतलब परवेयर एंड प्रोपगेटर ऑफ प्रोपेगेंडा अनलिमिटेड, और कोई पप्पू नहीं। समर्थन पत्र आया, 1 हफ्ता हो चुका है, कंडेम किया कांग्रेस ने? नहीं किया। रिजर्वेशन वाले बयान पर तो क्लैरिफिकेशन आया। इलान ओमर से राहुल गांधी मिले, वही इलान ओमर जो पीओके का समर्थन करती है पाकिस्तान के पक्ष में। क्या कंडेमनेशन आया? नहीं आया। पाकिस्तान के समर्थन का कंडेमनेशन आया? नहीं आया। कांग्रेस पार्टी एनसी के साथ समर्थन में, वैसे पूरी सीट नहीं लड़ रही है, 30 सीट लड़ रही है, 31 सीट लड़ रही है। एनसी बोलती है पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे, कंडेमनेशन आया? नहीं आया। 370 वापस लागू करेंगे, एनसी ने कहा है। कंडेमनेशन एक संविधान बोलने वाले लोगों का आया? नहीं आया। आरक्षण छीनने की बात कांग्रेस पार्टी के साथी एनसी करते हैं, उसका कंडेमनेशन आया? नहीं आया। तो इसीलिए माशुका किसकी है, कौन उनके साथ याराना निभा रहा है, यह आज स्पष्ट है। आपने रसगुल्ले की बात की, इन्होंने आम याद दिला दिए। आम की पेटियां आपके लिए आ रही हैं, कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। किससे किसकी दोस्ती है, किससे किसका याराना है, ये आम बात नहीं है। चलिए अब ये बिरयानी ले आए अनिल यादव। जूम कर दीजिएगा, इसके जूम कर दीजिएगा। मैं चैनल का नाम हटा रहा हूं, किसी और चैनल की खबर है, लेकिन इसको जूम करके दिखाएंगे तो पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ सेंड्स मैंगो टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन ईद। ये 2015 का है। मैं समझता हूं कि ये भी डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आपके लिए पैमाना कुछ और होगा और हमारे लिए। अभी शहजाद भाई कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारे आम गलत है तो ये आम कैसे ठीक है? आप इनको भी कंडेम करिए कि जो नवाज शरीफ मोदी जी को भेज रहे हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं। भाई जो मर्जी चाहे आप लोग करा लेंगे, देश के हित में तो कुछ नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के हित में करा पा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जिनकी जड़ें पुरानी पाकिस्तान से प्यार में लिप्त हों, उन्हें ज्यादा नहीं कहना चाहिए। हमें क्या आपने नहीं देखा कि आडवाणी जी कैसे जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे? मेरे भाई शहजाद उसको कंडेम कर दें, कहें कि बहुत खराब बात हुई थी तो मैं मान जाऊंगा। और जातीय जनगणना और तमाम जो मुद्दे हैं, हमारा स्टैंड तो क्लियर है भाई। आप कहिए कि जातीय जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार देंगे। दूसरी एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखिए क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। आपको मौका दूंगी। हाँ, आज ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आपने 370 हटाया तो भाई आपका आतंकवाद कम काहे नहीं हुआ है। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, श्रद्धालु हो या आम आदमी हो या फिर। अच्छा ठीक है, हम आज की बात कर लेते हैं। 370 के बाद क्या क्या बदलाव हुए सर? हमने बहुत लंबी डिबेट की हुई है, आज की बात कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम आम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ गिनाने लग जाए, मुद्दे की बात अनिल यादव ने ये की है कि ये टाइमिंग बहुत ही अजीबोगरीब रहती है। कभी फवाद चौधरी लोकसभा चुनाव के पहले कहते हैं राहुल ऑन फायर, कभी ये ख्वाजा आसिफ आकर के कह देते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, आप ये बातें कहलवाते हैं शहजाद पूनावाला,
क्योंकि आप ये बार बार कनेक्शन करना चाहते हैं कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। अरे देखिए, इल्हान उमर से क्या हमने कहा राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान के पोजीशन का समर्थन करती है जम्मू कश्मीर पर। और राहुल गांधी ने अपने अनेकों बयानों का क्लैरिफिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स वाले धरती से जो दिया वो दिया, परंतु इल्हान उमर की मीटिंग पर, एसएफजे के सपोर्ट पर और कल के पाकिस्तान के बयान पर नहीं दिया। और एक स्पेसिफिक सवाल अनिल यादव ने मुझे अडवाणी जी का पूछा। पद्मजा जी, आप तो उस समय पर रिपोर्टिंग कर रही होंगी, आज तो एडिटर पोजीशन पे है। अडवाणी जी ने जब जाकर वो बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बयान का खंडन ही नहीं किया। अडवाणी जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि जो उनके एलओपी है विजय वड़त्तीवार, महाराष्ट्र में वो कहते हैं कसाब ने हेमंत करकरे को नहीं मारा, हिंदुओं ने मारा, उस पर क्या स्टैंड है? 26/11 हिंदुओं ने किया, क्या स्टैंड है? पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने करवाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं, भारत पाकिस्तान का मामला है। क्या स्टैंड है? स्टैंड बताए। कांग्रेस लीडर आंटो एंथनी जो अब एमपी बने हैं, उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं, भारत की सरकार का हाथ है। क्या स्टैंड है? महेंद्र प्रताप, इनके प्रत्याशी हरियाणा में, वो कहते हैं पाकिस्तान ने नहीं किया पुलवामा। क्या स्टैंड है? और मुझे आखिरी में बता दे कि चन्नी ने कहा कि पुंछ में और पुलवामा में स्टंटबाजी हुई और वो भारत ने किया। क्या स्टैंड है? अब मैंने जैसे कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है, कैटेगोरिकल स्टैंड ले कि पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले बीके हरिप्रसाद से वड़त्तीवार पर क्या स्टैंड है, क्या एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी, बताएं। तहसीन पूनावाला, सारे ये जो पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान प्रेम वाले बयान आते हैं, कांग्रेस नेताओं से आते रहे हैं। 370 तो बस इस कड़ी में एक और जुड़ गया है। थैंक यू पद्मजा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इस चुनाव का मुद्दा 370 है ही नहीं। मान लो कि एनसी कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में उतनी ही सीट मिलेगी जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0, तो क्या 370 वापस ला सकती है? वो तो ला ही नहीं सकती। जो मुद्दा है ही नहीं उसको 3 पार्टी कैसे नहीं? उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है अपने। कैसे आएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में वो कुछ तो गलत मिसलीड कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स मिसलीड कर रहे हैं एनसी। उमर अब्दुल बेवकूफ बना रहे हैं, मिसलीड कर रही है। तो फिर गठबंधन क्यों किया है कांग्रेस ने उनके साथ? अपनी बात रख दूं, ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला, ये तो मतलब लोगों को लॉलीपॉप दिखा दी, 370 की उनका वोट खींच लिया और अब आप टीवी पे कह रहे हैं कि कभी देने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला मिसलीड करे जैसे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला 4% मुसलमान रिजर्वेशन देंगे, बोला भाजपा ने कुछ, ठीक उसी तरह मिसलीड करे। 370 आ ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज है, और मैं क्योंकि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं और कांग्रेस को हमेशा वोट देता हूं, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इससे, मैं एक ऑनेस्टली कह रहा हूं। और राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी एक नेशनलिस्ट है, ये जो बयान जो बताए गए विजय वड़त्तीवार वगैरह, इनसे बचना चाहिए, कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं आना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला मिसलीड कर रहे, 370 नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा 3 लोग निकाल रहे, उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान और बीजेपी। 30-14 कोई निकालना रहा है और बीजेपी निकाली क्योंकि हरियाणा को चुनाव हारने वाले। कांग्रेस क्योंकि इस मुद्दे पे वो चुप रहे हैं। कांग्रेस को इसको खंडन करना चाहिए, कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला को बोलना चाहिए। और राहुल गांधी जो एक नेशनलिस्ट है, उनका नाम इसलिए क्योंकि इनके जो लीडर्स है कांग्रेस के, जो इस तरह के स्टूपिड बयान देते हैं, ये इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं। और उमर अब्दुल्ला साहब को, सर, ये आपको लग रहा है ना स्टूपिड? हो सकता है वो सोची समझी राजनीति के हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट बैंक को पसंद आएगा। कौन सी वोट बैंक? अगर मुझे नहीं पता भाई, अगर वो नेता है, मतलब क्या है? कौन सी वोट बैंक का मतलब? सर, बड़े बड़े नेता हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्री रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सबके सब कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई एमएलए बिना सोच समझे बोले जा रहा है। एक मुझे बताइए, 370 वापस कैसे आएगा जम्मू और कश्मीर का? शहजाद पूनावाला, उमर मिसलीड कर रहे हैं, उसकी मार पड़ रही है कांग्रेस को। मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा तो वो परिवार के निकट है, तो परिवार को बचाओ, कांग्रेस को लटकाओ। मुझे लगता है कि कांग्रेस के, क्योंकि अधिकृत प्रवक्ता है, क्या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ये कहने को तैयार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसलीड कर रही है 370 का लॉलीपॉप देकर? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अपना 370 पर स्टैंड क्लैरिफाई करे कि क्या एनसी का स्टैंड उसके साथ है, 2 संविधान चाहती है, आरक्षण हटाना चाहती है, या कांग्रेस पार्टी भी सोचती है कि एनसी मिसलीड कर रही है? और तीसरी बात एक और जोड़ देता हूं, स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पर पद्मजा जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अफजल
अफजल गुरु को लटकाना गलत था, जो यूपीए ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद लटकाया। और उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, जो सुशील शिंदे ने क्लैरिफाई किया कि मैंने 8 फरवरी को लटकाने की बात कही थी ओमर अब्दुल्ला को। अब अनिल यादव बताए, तहसीन पूनावाला ना बताए, अनिल यादव बताए क्या ओमर अब्दुल्ला अफजल गुरु पर और 370 पर मिसलीड कर रहे हैं? स्पेसिफिक इधर उधर की बात नहीं, अगर मिसलीड कर रहे तो साथ में क्यों है? बताइए। अनिल भी जानते मुझे नहीं लग आ रहा है सकता। पद्मजा जी, आपकी जो डिबेट है उसको डायरेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये ऐसी जानकारी नहीं थी, पता होता तो उस तरीके से सर आज की डिबेट हमारी पहले से ही क्लियर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हमने डायरेक्शन और लाइन हम ही ने दी है। नहीं, और वो डायरेक्शन और लाइन आपके लिए ही है। अरे भाई वो बता रहे हैं कि ये ऐसे किया जाएगा, आप तैयार हो रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मिसलीड करना मैं बताता हूँ क्या होता है। मिसलीड करना ये होता है कि सीधा सीधा सवाल है। चलिए मैं उसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैं अपना सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान 370 की वापसी चाहता है, नहीं मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं, सकते हैं हमारे देश की कोई पार्टी 370 की वापसी क्यों चाहती है, ये समझ के पर है। ये आप समझा सकते हैं कि हमारे देश की कोई पार्टी 370 की वापसी क्यों चाहती है? कांग्रेस 370 की वापसी क्यों चाहती है? नहीं चाहती है पद्मजा जी। अरे सर, जब ओमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, ओमर अब्दुल्ला क्या बोल रहा है? कांग्रेस को क्या लेना देना? तरफ से क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी बोले, ओमर अब्दुल्ला बोले मैं सुपरमैन हूं तो कांग्रेस सुपरमैन बन गई। क्या लॉजिक? आप उनका डायरेक्शन क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अनिल यादव अधिकृत प्रवक्ता है, बोलने तो दीजिए। बोलिए अनिल यादव। कुछ भी ओमर अब्दुल्ला बोलेगा। 370 कांग्रेस क्यों चाहती है? देख जी, मैं बताता हूँ। देखिए, मिसलेड करना क्या होता है, मैं उसी पे बात कर रहा था। मिसलेड करना ये होता है कि जब बात जम्मू और कश्मीर की हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताने से तो गए कि आप 28 सीटों पर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पाए हैं। आपकी स्थिति इतनी मजबूत है, आपने नौजवानों को उतने रोजगार दिए है, आपने शांति कायम की है, तो काहे नहीं आपने सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारे भाई। लेकिन मेरे भाई जो है वो यूएस की बात करने लग गए, कभी पन्नू को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनका नाम भी मत लीजिए, ये लोग हमारे लिए इररिलेवेंट हैं। आप कह रहे हैं ना, कंडम इस डिबेट की डायरेक्शन हमारी बहुत तय थी, तो मैं वापस उसको डायरेक्शन में लाती हूं। जितनी बार आप उनका जिक्र करेंगे, सुन लीजिए, अनिल जी, आ रहा हूं आपकी बात पर, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए, आपकी बात पर सुन तो लीजिए भाई। जितनी बार आप ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, आप उनको एक फेम देते हैं और जबरदस्ती उनको एक ऑथेंटिसिटी देते हैं समाज में। हम उनको न तो उनको जानते हैं, ना मानते हैं, ना पहचानते हैं। उनको खत्म कर दीजिए। उनकी जिक्र क्यों करनी है भारतीय चैनल पे? जिक्र जहां तक कश्मीर जिक्र इसलिए है क्योंकि फिक्र हमें यह है कि क्या दोनों का एजेंडा वही है। एक बार फिर से मैं पूछती हूं कि कांग्रेस 370 वापस क्यों चाहती है, और मैं सवाल क्यों पूछ रही हूं। बार बार ये बोला जा रहा है कि कहीं हिमायत नहीं की है कांग्रेस ने 370 की। जिस दिन यह गठबंधन हुआ उस दिन उमर अब्दुल्ला से पूछा गया, आपके मैनिफेस्टो में 370 की वापसी की बात कही गई है, क्या कांग्रेस ने इसका विरोध किया है? सुनिए उनका जवाब क्या था। क्यों करेगी विरोध? Let me be categorical. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at the local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program. And we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. There is no issue whatsoever. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. अनिल यादव जी, हमारे मैनिफेस्टो में जो बिंदु मौजूद हैं उसमें कहीं कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज किया, ये उमर अब्दुल्ला ने बोला है। क्या है उनके मैनिफेस्टो में? 370 की वापसी। देखिए, पहले तो जवाब दे देता हूं। देखिए, पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि भाई जो रियासत का दर्जा है जम्मू कश्मीर को, हम उसके पक्ष में है, वो दिया जाना चाहिए। जहां तक बात है कि उन्होंने ये लिखा अपने मैनिफेस्टो में, तो देखिए अलग अलग पार्टीज के अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, और जब सरकार बनती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसके तहत आगे की कार्रवाई होती है। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, टीडीपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी का आरक्षण काटकर। वो इनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के। मेरे भाई शहजाद कह दे कि भाई हम उसके जितना जो मैनिफेस्टो की बात 30 सेकंड इसका रिस्पांस कीजिए आप, लेकिन सरकार उनके साथ बना मैं ललित अंबरनाथ को जाना चाहती हूं। होना चाहिए हमारा जी। शहजाद पूनावाला, मैं समझ नहीं पाया। पद्मजा जी, देखिए, पहले तो
पहले तो मैं अनिल जी को अपना मित्र और भाई मानता हूं। अनिल जी ने बार बार ये कहा कि 28 सीटें वैली की हम नहीं लड़ रहे। अनिल जी को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस कुल मिलाकर 32 सीटें लड़ रही है, भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, लगभग 55-60 प्लस। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें छोड़ दी ये विषय नहीं है। विषय क्या है? बाय द वे टीडीपी के जो मैनिफेस्टो में है वो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास तय किया है, उसको स्वीकारा है। उन्होंने कोई रिलीजन बेस नहीं किया। पर आप बताइए कि आप कंडेम करते हैं 370 का फिर से लागू करना, या आप मानते हैं कि लागू किया जा सकता है? स्पेसिफिक सवाल। और दूसरी बात, स्टेटहुड का भी बोला इन्होंने। मान्यवर पद्मजा जी बताइए, स्टेटहुड ये अगर जीत भी जाते हैं चुनाव, मान लीजिए 1 सेकंड नहीं जीतेंगे, ये स्टेटहुड वैसे कैसे दे सकते हैं इस चुनाव को जीतने पर? स्टेटहुड का भी वादा गलत है, क्योंकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम स्टेटहुड देने वाले हैं, मोदी जी ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला है। तो जो चीज हम दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी जो देने की स्थिति में नहीं है, वो भी वादा करके झूठ वादा कर रही है। पर आज सवाल सिर्फ इतना है कि आप 370 के पक्ष में हैं या 370 के खिलाफ है। इतना स्टैंड लीजिए, प्रिंसिपल स्टैंड लीजिए। अहमद अयाज बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने ना हाँ बोली ना बोली, पर फंस ऐसे गई, उनको पाकिस्तान परस्त बता दिया गया। देखो, पाकिस्तान परस्त कहना गलत बात है। जहां तक 370 के डिमांड का ताल्लुक है, 370 एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट है बिटवीन erstwhile जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब नाउ दैट इट हैज बीन यूनिलैटरली उसको विड्रॉ किया गया है 2019 में। अगर आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज या जम्मू कश्मीर के लोग या उसके साथ कोई भी इंडियन और पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस उसका सपोर्ट करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत गलत बात है। अब वो दूसरी बात है, पर ये तो पाकिस्तान का एजेंडा पूरा हो रहा है ना। पाकिस्तान आज क्या बोल रही है? हम एक पेज पर हैं, हम सहमत हैं, हमारा एक मत है। आप सुनिए तो सही, जब इंडिया और जम्मू कश्मीर उस टाइम ये एग्री किए तो पाकिस्तान बीच में कहा था। दिस इज ए बायलैटरल एग्रीमेंट, दिस इज ए सेटलमेंट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड द जम्मू कश्मीर इन एल्सवर्थ स्टेट। तो ये आपस में इंटरनल इशू है। आप इसका कोई दूसरा तीसरा फायदा उठाने की कोशिश करें बाहर से, दैट डज नॉट मीन कि आप किसी को बोलोगे इंडिया में कि आप बात मत करो। तो जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? उनका एजेंडा पूरा करके। इसका नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई मेरी डिमांड है उसका कोई समर्थन बाहर से करेगा तो मैं अपनी डिमांड छोड़ दूंगा इसलिए के लिए कि भाई इसका चाइना सपोर्ट करता है या इसका कोई सपोर्ट करता है। मेरा अगर कोई हक बनता है, मुझे आई एम विद इन माय राइट्स टू डिमांड। अगर कोई इसका सपोर्ट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वो करेगा, तो आप इसका मतलब ये नहीं आप मुझे ये कहोगे क्योंकि उसका फलानी सपोर्ट करता है तो आप क्यों डिमांड करते हो। ये मेरी डिमांड है और अब ये रिस्टोर हो जाता है, ये कोई मानता है नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन दिस इज माय डिमांड, यू कैन नॉट स्टॉप मी। ठीक है ललित अंबरदार, हमारी अपनी कुछ डिमांड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार क्या बोलती है? फारूक साहब ने बोला, उमर अब्दुल्ला ने बोला, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एजेंडा अलग है। कुछ लोग बार बार हमारे ऊपर पाकिस्तान का लेबल चिपका करके हमारे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान जो बोले, ख्वाजा आसिफ जो बोले, वो अपने काम से काम रखें। हमारी मांगे अलग हैं, हम 370 चाहते हैं, हमें पाकिस्तानी मत बुलाओ। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का एकदम जवाब देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। उसके बाद में मैं मेजर इशू के ऊपर बुक बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लास्ट पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, बारामूला से जो मेंबर पार्लियामेंट था उसका नाम है अकबर लोग। वो अकबर लोग बहुत सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है। आजकल वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जब भी कहीं बैठते हैं तो उनके दाएं या बाएं तरफ बैठा हुआ था। वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रह चुका है, स्पीकर भी रह चुका है। उसने एक बार चलती हुई लेजिस्लेचर असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाहर जब पत्रकारों ने पूछा क्यों, कहा, बोला मैं मुसलमान हूं, बाबू खो गया। ये है इनकी पाकिस्तानी होने की, मैं बता रहा हूं इनका रिश्ता क्यों है ना पाकिस्तान के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने उसको कुछ सजा नहीं दी, उसको इनाम दिया, उसको लोकसभा की टिकट दी। और मैं हैरान नहीं होता कि वो अकबर लोन भारत की लोकसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता। तो ये है उनकी पाकिस्तानियत। और हर बार उनके भी मैनिफेस्टो में और पीडीपी के मैनिफेस्टो में भी है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी है। गुपकार वो गैंग को जब नरेंद्र मोदी ने एक साल के बाद बुलाया था अपने घर के अंदर, घर में घुसे नहीं थे, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बात करनी चाहिए। ये इनका एजेंडा है। दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको, जो हिंदुस्तान पिछले 70 साल से कश्मीर में भूख रहा है, जो आग लगी है, वो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वो जुगलबंदी है मैम।
1946 में जानते हुए कि पाकिस्तान 16 अगस्त 1940 में जो कत्लेआम बंगाल में हुआ, दर्जनों कई दिनों तक हिंदुओं की लाशों को गिद्ध और जानवर खा रहे थे, उसके बावजूद इस कांग्रेस ने एक तो पाकिस्तान के जिना के ब्लैकमेल में उन्होंने मान लिया कि बंटवारा होगा और हिंदू और सिखों को उन जहादियों के हवाले छोड़ दिया, और आजकल कोई जिक्र नहीं होता। उनको एक बत्ती बना के छोड़ा सेक्युलरिज्म नाम में। उसके बाद एक चलती हुई, एक जीतती हुई आर्मी को हमने उनको रोका। अगर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रोकते उनको, तो हम पूरा जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है आज हमारे पास होता, ये मुसीबत नहीं होती, न फारूक अब्दुल्ला का क्लेम होता, न पाकिस्तान तो का क्लेम होता। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 1947 से पाकिस्तान का ही एजेंडा रहा है। ये तो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी है, हमारी सरकार का हिस्सा रही है, इनको हम पाकिस्तान परस्त ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैम, हाँ बोलिए। मैं एक बताना चाहूँ, उसके बाद ये जानते हुए कि जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, हमको पाकिस्तान चाहिए। आपने उसी टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखा, तो ठीक है ना, क्योंकि शेख को तुमने बोला कि हम मुसलमान है और शनाख्त है, हमको अलग अलग दर्जा देना चाहिए। आपने उसी टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखा 370 के दौरान कश्मीर के अंदर, और छोटा मोटा पाकिस्तान का नाम कश्मीर जहाज बना। ठीक है, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नहीं। एजेंडा और प्लान पहले से ही वही था, बस उसका जामा बदल गया है। देखिए, और हम ललित अंबरदास जी का ऑडियो थोड़ा सा ठीक करेंगे। हाँ देखिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, राहुल गांधी जी से बड़ा राष्ट्रवाद और देशभक्त आपको नहीं मिल सकता है। 370 समाप्त हो गया है, उसको दफना दिया गया है, वो कोई चांस नहीं है उसको रिवाइव करने का, कोई उसको रिवाइव नहीं कर सकता, ये एजेंडा है ही नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब मिसलीड करें, और कांग्रेस के लोकल लीडरशिप और छोटे लीडर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो उमर अब्दुल्ला को कंडेम करे हरियाणा में। सर, मोदी जी इसको हरियाणा में रेस कर रहे हैं, और मोदी जी शहजाद पूनावाला, आप जितने पन्नू जितने पाकिस्तान ले आएंगे, चलिए 10 सेकंड और ये इसलिए रेस किया जा रहा है क्योंकि हरियाणा में भी भाजपा आ रही है, तो इसलिए इसको कंडेम किया जाए। उमर अब्दुल्ला गलत कह रहे, 370 आ ही नहीं सकता, स्टेटहुड दे दीजिए जम्मू एंड कश्मीर का। 370 मुद्दा ही नहीं, उसको कंडेम करना से कह रहे हैं कि इसको कंडेम किया जाना चाहिए। अनिल यादव है यहाँ पे, वो कंडेम करने को तैयार है। बिल्कुल कर रहे हैं, वो कह रहे एजेंडा में नहीं है, वो कह रहे एजेंडा में नहीं है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, पन्नू ले आइए, पाकिस्तान ले आइए, राहुल जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, कोई नहीं राहुल जी से बड़ा देशभक्त। उनके परिवार ने शहादत दी है देश के लिए। शहजाद पूनावाला, 1 सेकंड, 10 सेकंड। पद्मजा जी, इस शो में डीएनए टेस्ट लिया जाए राहुल गांधी का, अगर वो सच में सबसे बड़े राष्ट्रवादी है, कंडेम दिस मीटिंग विद इलान ओमर। इलान ओमर तो घोषित है ना देश विरोधी, ये तो प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला था। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का पहले बिहार के लोगों का डीएनए टेस्ट कराए थे, आप राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराएंगे? वो 1 सेकंड पद्मजा जी, मेरी ऑडियो जाने दीजिए। क्या मतलब है पद्मजा जी, आपको इस भाषा से आपत्ति नहीं है क्या? पद्मजा जी, मेरा ऑडियो भाषा से आपत्ति है? एक सेकंड प्लीज मेरा ऑडियो जाने दीजिए। एक सेकंड मैं उनको मौका देती हूँ। शहजाद पूनावाला, अनिल यादव ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट सही नहीं है। आप अपना शब्द वापस लेके कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं, आपकी डिबेट है, आप एक पत्रकार हैं, आपको ये भाषा अच्छी लग रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैनर ऑफ स्पीकिंग जिसको कहते हैं, कोई लिटरली यहाँ पे नहीं बोल रहा है। आपको अच्छी लग रही है तो मैं डिबेट अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, उनकी बातों का टेस्ट होना चाहिए। आप रिफ्रेश करेंगे, आप खेत जता के रिफ्रेश करेंगे, वो खेत जता के रिफ्रेश कर रहे हैं। अनिल जी, पद्मजा, आपकी बात आज टेकन ऑन रिकॉर्ड, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खेत जता के रिफ्रेश कीजिए, बोलिए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ पद्मजा जी, कई चैनल्स के शोज का नाम डीएनए टेस्ट है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि ह्यूमन का डीएनए टेस्ट है। भाई, ये किस मूर्खता के पेड़ पर खड़े हुए हैं ये क्या बात? एनीवेज मैं रिफ्रेश कर देता हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टैंड ऑन ईगो। पद्मजा जी, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ये मैटर यहीं खत्म कीजिए, ये मैटर खत्म कीजिए, वापस मुद्दे पर आते हैं, रिफ्रेश कीजिए, बोलिए। पद्मजा, तहसीन पूनावाला ने बोला कि राहुल गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी और भारत के पद्मजा जी, जब तक ये खेद नहीं व्यक्त करेंगे ये डिबेट, या तो मैं छोड़ देता हूं या फिर आप खेद व्यक्त करिए, आप इनको हटाइए अपनी डिबेट से। पद्मजा जी, गलत तरीका है। पद्मजा जी, अब डिबेट हाईजैक हो रही है। अब डिबेट हाईजैक हो रही है डीएनए शब्द से। पद्मजा, अब डिबेट हाईजैक हो रही है, मेरी बात आ जाने दीजिए। खेद व्यक्त करके रिफ्रेश कीजिए, आगे बढ़ते हैं, बोलिए। नहीं, ये पहले खेद व्यक्त करें, नहीं तो मैं डिबेट मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं किसी से डिक्टेट नहीं होऊंगा।
सर देखिए पूरा डिरेल इसलिए छोड़ना चाहते हैं डिबेट क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। कर दिया ये डरो मत बोलने वाले नहीं था ये मुद्दा, वो दोबारा पूछ रहे हैं, मुद्दे की बात कर नहीं। चलिए मैं पद्मजा जी बता देता बात तो तब होगी पद्मजा जी बता देता ऑपोजिशन का डीएनए यहाँ पे चेक राहुल करा रही है गांधी और आप तो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आपने गलत बोला है, खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, उनसे कहिए कि ठीक है गलती से निकला है, माफी मांगता हूं मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं, कोई ऑपोजिशन का डीएनए चेक करने की बात नहीं हो रही है। जो उन्होंने बात कही है उसके सत्यापन की यहां पर जिक्र हुआ था, ठीक है, जो उनकी मुलाकात थी उसके सत्यापन पहले तो पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड बोलने का मौका दीजिए विदाउट इंटरप्शन। प्रधानमंत्री राहुल गांधी 1 सेकंड मुझे बिना इंटरप्शन बोलने का मौका दीजिए। शहजाद मेरा भाई है, लेकिन मैं डीएनए चेक करने की बात करूंगा तो निश्चित तौर पर भाई पद्मजा लेट मी स्पीक विदाउट इंटरप्शन। ये क्या तरीका है? मैं यहाँ पर 10 सेकंड दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे को 10 सेकंड विदाउट इंटरप्शन दीजिए। ना यहाँ पर राहुल गांधी जी के डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, ना यहाँ पर प्रधानमंत्री के डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, या होनी चाहिए या किसी और की। चलिए वापस डिबेट को मुद्दे पर लाते हैं। शहजाद 1 सेकंड नाउ पद्मजा लेट मी, मुझे बात रखने दीजिए। पहले तो पद्मजा जी वो बोलते हैं ना उड़ता हुआ तीर पकड़ना, मैंने तो बोला तहसीन की बातों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट क्यों बोल दिया? मतलब इनको शक है क्या राहुल गांधी? नहीं देखिए प्लीज अब कोई प्लीज टिप्पणी मत कीजिए, ये पूरी तरीके से देखिए आप पद्मजा जी ये बहुत खराब बात है, अलाउ नहीं करूंगा। आप बड़े आपका चैनल जो है मैंने बोल दिया है यादव जी मैं अलाउ नहीं करूंगी, हम किसी को गाली कर रहे हैं। मैं बोलूं शहजाद को कि मैं इनका डीएनए चेक करूं? नहीं डिरेल ना होने दे, मैंने पहले ही बोल दिया है किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी पद्मजा डिबेट डिरेल ना होने दे। मैं अनिल यादव जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूं, शहजाद पूनावाला आपसे भी रिक्वेस्ट कर। मुझे लगता है नहीं मैं रिक्वेस्ट में आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर बोल दिया है बात को बिना इंटरप्शन करने की बात करते हैं तो आप फिर से 10 सेकंड के लिए शांति। इससे घटिया गाली हिंदू समाज में भारत में हो नहीं सकती। हम यहाँ किसी नेता विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, ना किसी के डीएनए की बात हो रही है, होगी या कभी हुई है मेरे शो पे। प्लीज वापस मुद्दे पे आइए, अपना सवाल पूछिए और किसी के डीएनए का हम जिक्र नहीं करेंगे। अब मुझे बिना इंटरप्शन के बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए। पद्मजा जी मेरी बात का अभी कांग्रेस क्लिप बना के वायरल करेगी और मेरे धर्म को टारगेट करेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बिना हस्तक्षेप बोलने दें। मैंने तहसीन की बातों की टेस्ट करने की बात की थी, मैंने किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं बोला था। राहुल गांधी को बीच में लाने का काम अनिल यादव कर रहे थे क्योंकि उनके मन में राहुल गांधी के प्रति कोई शक होगा। अब मुझे मेरी बात पूरी करने दिया जाए। मैं कह रहा हूं अगर तहसीन पूनावाला की भारत में सबसे बड़े राष्ट्रवादी राहुल गांधी, आप जो इन्होंने इनका जो पोर्शन है उसको दोबारा प्ले करवाइए ऑफिशियल, आप जो इनका पोर्शन है दोबारा उसको प्ले कराइए जिससे कि आपके व्यूअर्स देखें कि कौन झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। और पद्मजा जी आपने पूरी बात सुनी, उसके बाद आपने भी कहा कि हाँ ये शब्द गलत है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप ये नहीं कह पाए कि आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर भी ये बोलना सही नहीं है कि हमें किसी के डीएनए पे शक है या फलां को उसके डीएनए पे शक है। मैंने बोला ही नहीं है, प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। ये आपने बोला अभी कि अनिल यादव को बिना इंटरप्शन के मौका डीएनए पे शक होगा। प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। सिर्फ सवाल जो है आपका प्लीज वापस सवाल पे क्योंकि वो ले आए उसको, क्योंकि वो ले आए। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं और मुझे उम्मीद है TV9 भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने का मौका देगा बिना हस्तक्षेप के। तहसीन पूनावाला ने बोला राहुल गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी भारत भक्त है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इस बात का टेस्ट करते हुए क्या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता यह तैयार है कहने के लिए कि राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात गलत है क्योंकि इल्हान उमर को प्रियंका चतुर्वेदी ने देशद्रोही कहा है? और दूसरी बात, अगर वो भारत के इतने बड़े भक्त हैं, भारत के इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत एनसी के मैनिफेस्टो में की गई है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसका खंडन करें। और मैंने डीएनए टेस्ट की बात मेटाफोरिकली तहसीन की बातों पर किया था, कतई राहुल गांधी के डीएनए पे नहीं किया। अनिल यादव को शक होगा तो राहुल गांधी का डीएनए वो बीच में लाया, मैंने नहीं लाया। अब किसी को कोई शक नहीं है, आप जवाब दे दीजिए अनिल यादव। अब ये देखिए मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हम बतौर प्रवक्ता बैठते हैं। और मैं शहजाद के लिए भी, क्योंकि आगे इनका राजनीतिक करियर है, ये बता देना चाहता हूं कि सभी लोग बहुत बड़े हैं। हमारे सवाल का जवाब दो। आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे अब ये क्या करवा रहे हैं आप? आपको मेरा जवाब चाहिए? आपको मेरा जवाब चाहिए?
भागो मत। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप पूरा स्पेस बात रखने के लिए दीजिए, लेकिन बदतमीजी करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि हम आपकी बदतमीजी नहीं सुनेंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी को मारने की धमकी दी जा रही है। आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था, वो कहता था कि दादी के जैसा हाल करेंगे। इंदिरा गांधी की शहादत भूल गए लोग, 34 गोली लगी थी इंदिरा जी को, ये ऐसा हाल करेंगे राहुल जी की। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग FIR करा रहे हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तरीका होगा? आपके नेता कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा आतंकवादी बताते हैं राहुल गांधी को, और यहां पर ये DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि इस तरीके का राजनीतिक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिर गया है। आपकी बात पर बात करता हूं और बोलो कि पाकिस्तान से बातचीत स्वीकार्य है, अकेले नहीं आए थे या ना? ठीक है, अगर अब हम वापस मुद्दे पर आ जाएं, तुमको स्वीकार्य है, सवाल ये था, या ना? तहसीन पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े लगता है क्या बोलने में? क्या लगता है क्या बोलने में? मैं बात करो, मर्यादा में बात करो, तुमको उस छवि पर, समझ गए? ये सब बात छवि पर दाग लग रहा है। राष्ट्रभक्त, देशभक्त की जो छवि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, क्या वो छवि खराब हो रही है? अनिल यादव और इल्हान ओमार से मुलाकात, जो कि प्रो पाकिस्तान है। अनिल यादव, देखिए पद्मजा जी, या तो कोई व्यक्ति बात समझना नहीं चाहता या समझते हुए भी उसे मानना नहीं चाहता। जो इल्हान उमर की बात है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने बताया कि वहां पर एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं मिले थे। वो अमेरिका के संवैधानिक पद पर बैठे हुई महिला है, वो एक बात है। उनके किसी आइडियोलॉजी को या उनके किसी विषय को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सुन लीजिए मेरी बात। जब वहां पर दसियों सांसद मिल रहे हैं, दसियों अलग अलग लोग रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, तो क्या किसी को एक को यह कह दिया जाएगा कि आप मत मिलिए? आप जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारा लद्दाख लेना चाहते हैं, वो अरुणाचल में हमारे तरफ घुस रहे हैं, लगातार घुस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि इन्होंने कई गांवों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी जी उनसे मिल रहे हैं। तो क्या हम ये कहते हैं कि भाई मोदी जी क्यों मिल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति से? क्यों इनको झूला झुला रहे हैं, या क्यों लाल आंख नहीं दिखा रहे, या क्यों इनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाई जवाब ले एक सेकंड ललित अंबरदार भी एजेंडा प्रोपेगेंडा बहुत हो गया। 10 सेकंड चाहूंगा मैं आपका, नहीं 10 सेकंड मुझे दीजिए, आप तो मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के नौजवानों की बात यहां पर हो, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो। 30 दिन के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देने का हम वादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये पद खाली पड़े रहे, आखिर क्यों इन पर नौकरियां नहीं हुई? हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, जिसमें 3500 रुपए प्रति महीना है। ठीक है, ललित अंबरदार जवाब देंगे, फिर शहजाद देने का काम करने का काम करेंगे। समझ नहीं आ रही है कि कितना सीरियस इशू है ये, इन लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि कितना इशू है ये। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कमेंट करता है हिंदुस्तान के एक पोटेंशियल, जो अपने आप को वांटेड प्राइम मिनिस्टर है, अपने आप को समझते हैं, पूरे अमेरिका में जाते हैं, बात करते हैं, भाषण देते हैं, उनके बारे में टिप्पणी करें। मैं समझता हूं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप कहते हैं कि हम लोग इल्हान उमर डेलीगेशन में आगे हम नहीं आएंगे, जब नरेंद्र मोदी वहां पे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठता है, बोलता है, कुछ इल्हान उमर ने वहां से वॉकआउट किया था, वो उस पार्टी में उस इलेक्शन में वहां खड़ी नहीं हुई। इसी प्रकार से बहुत सारे इवन भारतीय मूल के डेमोक्रेट्स उस नरेंद्र मोदी की नीति में नहीं थे, वो चलेंगे थे। इसलिए ये कहना कि आप नहीं चाहते कि डेलीगेशन में कौन आएगा। दूसरी बात, मैम, ये जो इलेक्शन के नाम पे जो कश्मीरी डेमोक्रेसी और इंसानियत नाम है, कश्मीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, यू हैव टू फील इट ऑन द ग्राउंड। यही राहुल गांधी ने यह बताना चाहता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में कभी नहीं बोलता हूं, बताना चाहता हूं, जो अपने आप को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, रामबन के अंदर भाषण देते हैं, वहां के नौजवानों को बताते हैं, जो आपको मालूम है रेडिकलाइज सोसाइटी है, उनको बोलते हैं तुम्हारी नौकरियां लेने के लिए बाहर के लोग आएंगे। कौन बाहर के लोग आएंगे? आप तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो बिहार के लोग बाहर के लोग हैं। आप रामबन के, कश्मीर के मुसलमानों को, उनको उत्तेजित करना चाहते हैं कि बाहर के लोग तुम्हारी नौकरी लेंगे। तो ये क्या आप इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? दूसरी बात बताना चाहता मैम, ये इलेक्शन के नाम पे मुझे लगता है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आप ये प्रॉक्सी हो रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल सबवर्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन में जहर फैलाया जा रहा है। अहमद अयाज, इलेक्शन में जहर फैलाया जा रहा है। अहमद अयाज जी, देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टोज में इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब अगर हम ये बात करेंगे, 2 बातें सामने आई। एक ये कि पाकिस्तान का नारा देकर
अकबरुल्लाह ने असेंबली में कुछ किया, वो उसका व्यक्तिगत इशू है, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड किसी पार्टी की तरफ वो नहीं बोल रहा था। व्यक्तिगत इशू कैसे हो गया? जिंदाबाद के अंदर बैठ करके पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है। वो अपने घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में नहीं लगा रहे थे, वो असेंबली के, कश्मीर की असेंबली के अंदर लगा रहे थे। सर, ये व्यक्तिगत नहीं होता है। उसको उसके लिए और उनको टिकट देना भी व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है, ये सरकारी फैसला होता है, ये किसी पार्टी का फैसला होता है, सरकारी नहीं होता। पद्मा जी उसको पूछा जा सकता था, क्यों नहीं पूछा? वो हम आपसे पूछते हैं, बीजेपी से पूछते हैं, गवर्नमेंट उनको पूछा गया था सर, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मुझे जरा सा भी दुख नहीं है इस बात। जहाँ तक राहुल गांधी की इस बात का मामला है कि उसने ये कहा कहीं इलेक्शन के दौरान के बाहर वाले यहाँ आएंगे, ये कश्मीर के मामले का, कश्मीर के लिए ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे रियासतें ऐसे हैं कि जहाँ जॉब्स और लैंड राइट्स के प्रोटेक्शन है, नेपाल के आएंगे, अमेरिका के आएंगे, आपकी और क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1927 ठीक है, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। शहजाद पूनावाला, कश्मीर में 1927 से ये प्रोटेक्शन है। आई रिक्वायर 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पद्मजा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड 20 सेकंड्स आपको दे रही हूं शहजाद पूनावाला। मोटी मोटी बात आज ये कही जा रही है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उस वक्त पाकिस्तान, पंजाब से पाकिस्तान का नैरेटिव पुराना हो गया है। बिहार से लेके यूपी से लेके कश्मीर में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान एक थर्ड प्लेयर बन जाता है। 20 सेकंड्स। पुराना नैरेटिव। शहजाद पूनावाला, जाने के लिए, आप पीछे जाने के लिए। पद्मजा जी हाथ जोड़, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज 20 सेकंड्स दे दीजिए। बोलिए। आई रिक्वेस्ट यू पद्मजा, आई एम प्लीडिंग टू यू। नहीं, कोई बीच में बोल रहा है इसलिए। पद्मजा जी, पाकिस्तान को सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया चुनाव में बाय सेइंग कि पाकिस्तान से डायलॉग करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में। कांग्रेस का कोई अधिकृत खंडन नहीं आया। पाकिस्तान को लाने का काम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने किया, जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हो, जबकि वो आतंकवाद बेचते। हमने तो क्लियर कट स्टैंड लिया, पाकिस्तान से नो बातचीत। और दूसरी बात, इलान उमर पे अभी जो अनिल यादव ने कहा कि वो तो डेलीगेशन में आई थी, भाई रिजर्वेशन के स्टेटमेंट पर राहुल गांधी का क्लैरिफिकेशन आया, पर एसएफजे के पत्र पर और इलान उमर पर उनका डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आया? इसका मतलब वो समर्थन लेना चाहते, जैसे आज पाकिस्तान के बयान का। और तीसरी बात, मैं फिर से दर्शकों को बता रहा हूं, मेरा डीएनए टेस्ट मेटाफोरिकल स्टेटमेंट था, उसको सुप्रिया श्रीनेत की टीम कट कॉपी करके अब दूसरा कुछ बताए, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह फिगर ऑफ स्पीच था। हां, पर डीएनए टेस्ट होना चाहिए बातों का, और वो बातों के डीएनए टेस्ट में आज अनिल यादव बताए कि अगर वो राष्ट्रवादी और संविधानवादी है तो 370 लागू करने की बात का खंडन करेंगे। क्या वो खंडन करेंगे कि वाल्मीकि समाज का अधिकार छीनना चाहती है एनसी? और क्या वो खंडन करेंगे पाकिस्तान के बातचीत का? क्लियर कट जवाब दो। उनको वक्त दीजिए बर। अनिल यादव, देखिए, मुझे लगता है कि अब प्रोपेगेंडा बहुत हो गया। हम तमाम तरीके से इस डिबेट को कर चुके हैं। पाकिस्तान का एंगल आया, अमेरिका का एंगल आया और तमाम बातें हुई, लेकिन मुझे लगता है अब हमें कश्मीर के लोगों की बात कर लेनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा है, से वहां पर जो दिक्कतें आ रही हैं, एनसी के बीच में बोल रहे हैं। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप ये क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चैनल है क्या? आपने लगातार बोला डीएनए टेस्ट। आप सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप चुप रहिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप बीच में बोले चले जा रहे हैं। आप ये क्या बदतमीजी है? आप ये क्या बदतमीजी करा रहे हैं? आप इनकी बात को पूरा सब लोग सुनेंगे, जैसे ही कोई और बोलेगा ये बीच में बोलेंगे। ये क्या बात है? इनके हिसाब से थोड़ी जवाब दिया जाएगा। हमारा जैसा मन करेगा वैसा जवाब देंगे। आपको दिक्कत है, हम कश्मीर के लोगों की बात करते हैं तो होती रहे। हम कश्मीर के नौजवानों की भी बात करेंगे, हम किसानों की भी बात करेंगे, हम किसानों की महिलाओं की भी बात करेंगे, हम किसानों के जो हम कश्मीर में जो आतंकवाद आप लोगों ने बातचीत करके या आप लोगों ने शायद रखी है, उसकी भी बातें करेंगे। पाकिस्तान से बातचीत करके इसी चर्चा को हम देख ले, ये तो लग रहा है कि जब 370 की बात कर रहा हूं, इनके पेट में दर्द हो जा रहा है। ये पाकिस्तान को ले आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप बात करिए ना कि भाई उनके किसानों की बातचीत करोगे क्या? 72 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे, एमएसपी देने का काम करेंगे किसानों को। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो आपके शो में हो रहा है यही बता रहे हैं, जो कांग्रेस को डैमेज हो रहा है वो एनसी कर रहा है। एनसी को क्या, अगर स्टेट इलेक्शन जीत भी जाते, क्या स्टेट
करने वाला क्या कोई स्टेट बात कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? वो हो ही नहीं सकता। वो तो फिर भी केंद्र का डोमेन है। क्यों एनसी लिख रहा है? इसको कंडेम करना होगा। उमर अब्दुल्ला गलत कर रहे हैं और कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, पर अगर इसका कॉन्डमनेशन नहीं हो रहा, देखिए कर रहे ना, नहीं कर रहे बेचारा। पहली बात तो ये है कि किसी भी चर्चा में अगर हम एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। मुद्दा यही है कि क्या आज कांग्रेस एक असहज स्थिति में पहुंच जाता है जब एक गठबंधन की वजह से पाकिस्तान को यह मौका मिले कि वो कहे कि हम सबका एक ही एजेंडा है, हम सब एक ही पेज पर हैं। चुनाव शुरू हो चुके हैं, रिजल्ट हमें अगले महीने पता चल ही जाएगा।